प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका इंग्लिश टीचर अनुज अग्रवाल आज आपके समक्ष हूँ और आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। तो छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे विद्यालय में प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है, किंतु लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित है। यद्यपि हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथीगण ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से अपना कंटेंट व्हाट्सएप पर आपसे साझा कर रहे हैं, किंतु बहुत सारे हमारे प्रिय छात्र छात्राएं ऑनलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मेरा उन सभी अभिभावकों से, उन सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वह सभी हमारी जो ऑनलाइन शिक्षण कार्य की जो गतिविधियां हैं उनमें आप सभी शामिल रहिए और अपने विषय के पाठ्यक्रम को अवलोकित करने के बाद सम्मानित विषय अध्यापकों से जुड़े रहिए। और मैं हमेशा से आपसे कहता रहता हूं, आप जूम पर जुड़िए और गूगल मीट या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक मैंने आपको शेयर किया है। आप प्रतिदिन मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। सवाल होंगे आपके और उत्तर होगा मेरा। छात्रों, राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुरादाबाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथी इस मुहिम में आपके हमेशा साथ हैं। आजकल विद्यालय में एक नया कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है। जैसा कि आप प्रिय छात्र छात्राओं अवगत ही हैं कि हमारे विद्यालय में हमने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक निःशुल्क बुक बैंक की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन छात्र छात्राओं तक निःशुल्क पुस्तक पहुंचाना है जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। हमारी इस मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी पुरानी पुस्तकें देकर आवश्यकता के अनुसार अन्य पुस्तकें भी ले सकते हैं, जिसका एक स्टॉल विद्यालय में लगाया गया है। आप अपनी पुरानी पुस्तकें रख दीजिए और वहाँ से आपको नेक्स्ट क्लास की दूसरी पुस्तकें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो मेरा सभी अभिभावकों से, छात्र एवं छात्राओं से ये निवेदन है कि आप हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी निःशुल्क बुक बैंक का हिस्सा बनिए और कोरोना जो एक बहुत भयानक तरीके से फैल रहा है उससे भी बचिए। मास्क हमेशा लगाकर चलिए, 2 गज की दूरी का पालन कीजिए और आवश्यकता अनुसार ही घर से निकलिए। तो आज इंग्लिश के एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक है सिंथेसिस। तो प्रिय छात्रों, हम जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। आप स्क्रीन को देखिए। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? A synthesis means the combination of a number of simple sentences into one new sentence. There are 3 types of sentence. The first one is simple, and the second one is compound, and the third one is complex. The following are the chief ways of combining 2 or more simple sentences into one large simple sentence. By using a participle. A participle I and G.
Take an example. He sprang up to his feet. He ran away. Springing up to his feet, he ran away. She was tired of trying. She decided to quit. Tired or being tired of trying, she decided to quit. Dear students, we are using here a participle ing with spring. Tired of trying by using or a phrase in a position. Second one, by using a noun or a phrase in a position. This is my brother. Her name is Susie. This is my mother, Susie. This is my mother. Her name is Susie. This is my mother, Susie. By using a preposition with a noun or gerund. Her husband died. She heard the news. She fainted. We are combining these three sentences in one sentence. On hearing the news of her husband's death, she fainted. We are taking another example. He has failed many times. He still hopes to succeed. In spite of many failures, he still hopes to succeed. By using absolute construction, the watch was expensive. He could not buy it. The watch being expensive, comma, he could not buy it. Dear students, another examples. The cot was too small. He could not sleep on it. The cot being too small, he could not sleep on it. By using an infinitive. He wanted to pass the examination. He studied hard. He studied hard to pass the examination. Using an infinitive to. I have some duties. I must perform them. I have some duties. I must perform them. I have some duties to perform. By using an adverb or adverbial phrase. The sun set. The travelers had not reached their destination. The travelers had not reached their destination by sunset. By using adverb or adverbial phrase. Dear students, I have used a participle, a noun or a phrase in a position, a preposition with a noun or gerund. By using the absolute construction, by using an infinitive, an adverb or adverbial phrase. प्रिय छात्रों, आपने अभी सिंथेसिस का अध्ययन किया. मुझे आशा है कि आपकी समझ में ये उदाहरण स्पष्ट रूप से आए होंगे. फिर भी आपकी जो भी क्वेरीज हों, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय. टेक केयर.